Assalamualaikum, dear viewers. I am Noor Khalik. Today, again, I've brought a very interesting topic for all of you, and I'm very sure that this topic is going to be very, very interesting. The topic is very important, in many ways. This very topic, which goes by the name of subject-verb agreement or subject-verb concord, you can call it concord or agreement, is very, very important, because if you do not maintain subject-verb agreement in your writing, whatever topic you're writing on, it renders your writing or your write-up very much ambiguous. You will not be able to convey your thought properly. Ambiguity will creep in. So in order to avoid that ambiguity, to make your writing very clear, you obviously need to have that subject-verb agreement in your sentences or in whatever topic you are writing on. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके राइटिंग में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में हो और आगे आपने वर्ब उसके साथ लगाए हों प्लूरल, तो उससे क्या होगा, ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी आएगी, आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें वो वर्ब और सब्जेक्ट की जो कंसिस्टेंसी है उसको आपने डिस्टर्ब किया होगा. तो वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पे आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम उस कंसिस्टेंसी को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द टॉपिक. एग्रीमेंट प्रॉब्लम्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, यानी इन दोनों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में, हम उसको देखेंगे. रूल नंबर 1 क्या है, या जिस तरह मैंने मेंशन किया हुआ है, तो फर्स्ट रूल में आपने क्या करना है, मेक अ वर्ब एग्री इन नंबर विद इट्स सब्जेक्ट. आपने वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में लाना है. अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब ने भी क्या होना है, प्लूरल होना है. मेक अ प्रोनाउन एग्री इन नंबर विद इट्स एंटीसीडेंट. प्रोनाउन को आपने इसके एंटीसीडेंट के साथ एग्रीमेंट में लाना है. अगर आपका जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है, एंटीसीडेंट कोई भी नाउन यानी जो प्रोनाउन से पहला आ रहा होता है, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा. अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो प्रोनाउन ने भी क्या होना है, सिंगुलर होना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स सो दैट यू कैन बेटर इम्बाइब व्हाट this topic of subject verb agreement really is. So let's move to some examples in order to understand it well, to get into the skin of this very topic. The list of spare parts was long. अब अक्सर क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो किसी एग्ज़ाम्स में लिख रहे हैं, तो द लिस्ट ऑफ, यहाँ पे वो पार्ट्स को देखेंगे ना, यानी जो प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट यहाँ स्पेयर पार्ट्स आया है उसको देके यहाँ पे वो वर लगा देंगे. लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. आपने प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका बेसिकली ये है द लिस्ट, तो द लिस्ट आपका किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है. जब आपका ये सिंगुलर फॉर्म में हुआ तो आपने वर्ब भी यहाँ पे क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, जो मैंने ऑलरेडी वाज लगाया है. तो सब्जेक्ट हमारा प्रीपोजिशन से जो पहले वाला है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है. ये जो बीच में आ रहा है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है. सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया है. सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए द लिस्ट्स, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, जो द लिस्ट्स हैं, वो किस में चला गया है, प्लूरल फॉर्म में चला गया है. जब प्लूरल फॉर्म में चला गया है तो आपका वर्ब भी क्या हुआ है, प्लूरल हुआ है, वर आया है. तो the lists of spare parts were long. Now your subject is plural, that's why it's taking plural verb. Over here your subject was singular and therefore it was taking singular verb. That's very very important, you need to understand it. अच्छा, ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब ने भी प्लूरल होना है. सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब ने भी सिंगुलर होना है. अब हम बात करते हैं कि अगर आपका एंटीसीडेंट जो है वो प्लूरल है तो इसके प्रोनाउन ने प्लूरल होना है. अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो इसके प्रोनाउन ने सिंगुलर होना है. इवन एन एनिमल, ना ये हमारा एंटीसीडेंट है जो आपका ये एनिमल है.
अभी आप खुद देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। वो हमें यहाँ जो वर्ब यूज़ हुआ है वो भी इस बात को क्लियर कर रहा होता है। इट्स इसका क्या है, प्रोनाउन है। ये जो मैंने यहाँ इट्स यूज़ किया है और ये इट्स एग्री कर रहा है इस एंटीसीडेंट के साथ। इवन एन एनिमल हैज़ इट्स ओन टेरिटरी, हत्ता कि एनिमल्स के भी अपनी टेरिटरी होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए इवन एनिमल्स, ये जो हमने यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ किया था ये भी वननेस सिंगुलैरिटी को शो कर रहे हैं। यहाँ पे वो डिसअपियर हुआ है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में चला गया। इवन एनिमल्स, अब आपका एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल है और ये हमें वर्ब भी बता रहा है हैव देयर। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोनाउन भी आपका प्लूरल में चला गया, देयर ओन टेरिटरी। That's very, very important. You need to keep in mind. Now, there is another very important aspect of subject-verb agreement. Ensure the verb agrees with the true subject and not with an intervening plural object of a preposition or any other intervening plural. आपने हमेशा कोशिश ये करनी होती है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो अपने ट्रू, जो आपका वर्ब है वो अपने ट्रू सब्जेक्ट के साथ एग्री करे, ना कि जो दरमियान में कोई भी इंटरवीनिंग फ्रेज वर्ड आ रहा होता है या कोई भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसके साथ। I give you an example here. The box of Nestle's chocolate is missing. अब होगा क्या कि यहाँ पे चूंकि आपको Nestle's chocolates नज़र आ रहे हैं, chocolates प्लूरल फॉर्म में है, तो स्टूडेंट्स हैस्ट में होके, इम्पल्सिव होके यहाँ आर लगा देंगे, which is a blunder, which is an egregious error, and you have got to avoid it if you are to crack any sort of exam. Otherwise, you're gonna, just land in adversity or in trouble, and that would result in your fiasco and failure. आपने इधर देखना है द बॉक्स, असल में सब्जेक्ट आपका ये जो बॉक्स है ना ये है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन आया है, तो प्रेपोजिशन से जो पहले वर्ड आ रहा होता है वो आपके सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। नेस्लेस चॉकलेट्स, यहाँ पे इस प्रेपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये आपके इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये इस जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है, ये एग्री कर रहा है आपके सब्जेक्ट बॉक्स के साथ। इज मिसिंग, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए वर्ब ने भी क्या आया है, वर्ब भी कौन से फॉर्म में आया है, सिंगुलर फॉर्म में। आई होप डियर व्यूअर्स you would have enjoyed this very informative lecture on subject verb agreement. If you want me to keep uploading such kind of informative lectures, videos, remember, all you have to do is to simply subscribe the channel, share it with your friends, and because knowledge is all about sharing, so we must not cease sharing these informative lectures in order to make other people become optimum beneficiaries of these wonderful lectures, or rather fruitful lectures. Stay very much blessed. Thank you very much. God bless you all. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.